चेतना के रेस्क्यू का आज 8वां दिन है। सोमवार हो चुका है। राजस्थान के प्रभारी एनडीआरएफ के योगेश जी मीणा हमारे साथ है। योगेश जी, सोमवार हो चुका है, किस तरीके से रात की मशक्कत रही? जब से ड्रिलिंग स्टार्ट की, पहले मुआयना किया गया, मेजरमेंट किया गया कि क्या एक्चुअल में इसमें बहुत सारे कारण रहे। पाइलिंग मशीन को लगाया गया, फर्स्टली जो पाइलिंग मशीन लगाई तो वो 150 फीट उसकी कैपेसिटी थी, उसको कंप्लीट यूज किया गया। उसके बाद सेकंड मशीन लगाई गई, उसकी 171 कैपेसिटी थी, 177 फीट, उसको भी फाइनली यूज किया गया। जो पाइलिंग मशीन 171 या 175 फीट जो है ड्रिलिंग कर सकती है, वो जो है डिगिंग जो है लगभग जो है 4-5 घंटे में कर सकती है। तो इसको लगभग 1.5 दिन लग गए उसको काटने में, क्योंकि ये 150 फीट से लेके 175 फीट तक का जो एरिया था वो सॉलिड रॉक है, तो इसलिए 1 दिन उसमें एक्स्ट्रा चला गया। इसके अलावा जो इसमें केसिंग की गई, तो केसिंग करने के दौरान ही मौसम ख़राब हो गया और उसमें लगातार जो है बीच बीच में रुक रुक के बारिश होती रही, जिस टाइम वेल्डिंग नहीं कर सकते, जो मेन टाइम था जब वेल्डिंग में बरसात ना हो, तो 1 दिन उससे ख़राब हो गया। फाइनली थर्ड डे उसके लिए जो केसिंग जो है नीचे तक जो प्रॉपर 171 या 172 तक जानी थी वो नहीं गई और वो 161 पर ही अटक गई। काफ़ी ट्राई कर लिए, काफ़ी मशीनों के माध्यम से भी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ नीचे तक जाना। अब यदि और प्रेशर लगाते तो हो सकता है कि नीचे वाली केसिंग जो है मुड़ जाती और ये ऑपरेशन उसी टाइम बंद हो जाता। तो ऑप्शन का ध्यान में रखते हुए उसको वहीं रोका गया, ऊपर की केसिंग कटवाई गई और केसिंग को वहीं हैंग कर दिया गया, वेल्डिंग करवा के और पाइलिंग मशीन से लॉक करवा के, जिससे कि केसिंग और नीचे ना जा पाए। फिर उसके बाद नीचे रेस्क्यूअर को उतारा गया और 166 से अप्रोच बनाना स्टार्ट किया, लेकिन 166 पर जो है स्टोन था, तो सोचा कि 165 और 163 के बीच में, पहले प्लान ये था कि 166 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है 7 फीट पहुंचने के बाद ऊपर की तरफ अप्रोच करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। अब 163 से 165 के बीच में जो है अप्रोच की जा रही है, लेकिन पहले हम 2 फीट का डाया लेके चल रहे थे, जिससे कि हम जो है खुदाई करके पहुँच सकें। लेकिन मिट्टी में खुदाई करना 2 फीट में आसान है, लेट के खुदाई कर सकते हैं मिट्टी में, लेकिन यदि स्टोन है तो उसके स्टोन के लिए बॉडी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको नीलिंग पोजीशन पे आना पड़ेगा, लाइंग पोजीशन पे, लेट के पोजीशन पे नहीं कर सकते। तो हमने नीलिंग पोजीशन के आने के लिए 600 mm का डाया था, उसको बढ़ा के 900 mm का कर दिया। उसके फिर एक उसका नुकसान रहा कि उससे टाइमिंग जो है लगभग 2 हो गया और 100% जो सॉलिड रॉक है उसको काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लगभग 1-1 इंच करके आगे बढ़ रहे हैं, तो जो है कार्रवाई लगातार जारी है। उसमें 3 रेस्क्यूअर डाल रखे हैं, 3 रेस्क्यूअर अपना काम कर रहे हैं। एक रेस्क्यूअर स्टार्टिंग में जो है टनल के अंदर है, दूसरा उसके पीछे है, जिससे उसको ऐसा लगे कि ये रेस्क्यूअर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो उसको इंडिकेट कर सके, उसके काम को रोक सके। और सेकेंड रेस्क्यूअर जो है आसपास की जो डिब्रीज है, जो नुकीली है, पथरीली है, उनको जो है पीछे करने में लगा हुआ है, उनको नुकीलेपन को दूर करने में लगा हुआ है। और थर्ड रेस्क्यूअर है वो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए, उनको दोनों का ध्यान रखने के लिए जो है खड़ा हुआ है और ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए वो जो है थर्ड रेस्क्यूअर काम कर रहा है। जब हम चेंज करते हैं रेस्क्यूअर को तो भी हम काम नहीं रोक रहे हैं, लगातार जो है हाइड्रा से ये अपने जो ये क्रेन है, इससे हम ऊपर एक रेस्क्यूअर को बुला लेते हैं, जब तक 2 रेस्क्यूअर नीचे काम करते रहते हैं और अगले को चेंज कर देते हैं। तो काम कंटिन्यू जारी है, लेकिन दिक्कतें वो हैं कि वो हार्ड रॉक है और उसको काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे करके उसको काटा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि जो है जल्दी ही उसको काट लिया जाएगा। जी, तमाम लोग आप में उम्मीद करते हैं, आप पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो समस्या आ रही हो आपने तमाम बताई हुई, कभी बाधा आती है, कभी रोक आ जाती है, लेकिन आज सोमवार का दिन है और शंकर भगवान का दिन माना जाता है। आखिर चेतना की हालात किसी भी परिस्थिति में लोग कहते हैं कि बाहर निकाल लिया जाए। आज हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग जो है 2 फीट अप्रोच और कर रही है, लगभग हम 6 फीट अप्रोच कर चुके हैं, 2 फीट दूर लिया गया था, तो जल्दी ही जो है उस तक जो है 2 फीट अप्रोच कर लेंगे। रात को कुछ ड्रिल मशीन वगैरह बुलाई गई, भीलवाड़ा से टीम आई, उनका कितना सपोर्ट रहा एनडीआरएफ एसडीआरएफ? जो भीलवाड़ा से, अजमेर से और खेतड़ी से जो इंजीनियर बुलाए गए थे, वो ये चेक करने के, अपने इक्विपमेंट लेके बुलाए गए थे, ये चेक करने के लिए बुलाए गए थे कि क्या हम प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हमारे आधार पर हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन कोई शक ना रहे, किसी टाइप का जो है और लेफ़्ट राइट ना जाना पड़े, इसलिए उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए उन सब जगह से इंजीनियर बुलाए गए थे। उन्होंने अपना चेक करने के दौरान दोनों बोरवेल देखने के बाद ये पाया कि हम जो है सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं।
आज उम्मीद है कुछ स्थिरता लाई जाएगी काम में और कन्फर्म रेस्क्यू तक पहुंच जाएगा। कंटिन्यू ऑपरेशन जारी है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। लगातार कहीं भी कोई 1 मिनट का रोक के बिना कंटिन्यू ड्रिलिंग चालू है और उम्मीद करते हैं कि आज इस ऑपरेशन को ख़त्म करें। कितनी जो चट्टान है, यानी वो एल पॉकेट जहाँ डेस्टिनेशन, जहाँ बोरवेल तक पहुँचना, वो तमाम काट ली गई है। अब ऊपर कितनी बची है सर? अभी 6 फीट काटी गई है, बिल्कुल पैरेलल काटी गई है। 6 फीट जो है स्टार्टिंग से जो डमी बोरवेल है, जो बेल है, उससे लेके 6 फीट अप्रोच बनाई गई है। अच्छा, ये योगेश जी मीणा थे, एनडीआरएफ टीम के जो प्रमुख हैं। राजस्थान में जो जहां भी रेस्क्यू किए जाते हैं, जहां भी आपदा प्रबंधन के जो भी कार्य होते हैं, तमाम कार्यों की मॉनिटरिंग एनडीआरएफ के प्रमुख योगेश मीणा करते हैं। तमाम बातों को लेकर चर्चा करी कि कब तक आखिर चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि जो मौजूदा स्थिति आप देखिए पूरी तरीके से टीमें काम कर रही हैं, लेकिन टीमों को सफलता नहीं मिल पाई। ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अब कह रहे हैं कि जो रॉक्स हैं 2 फीट दूरी पे 2 फीट दूरी है, उसके बाद में 2 फीट के बाद में तमाम स्थिति क्लियर हो जाएगी। शाम तक होते होते आज चेतना सकुशल बाहर आ जाएगी। हालांकि चेतना की बाधा की अगर बात करें तो कभी बारिश की बाधा बनती है, तो कभी रॉक्स की बाधा बनती है। और रॉक्स आपको हमने दिखाया, सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रॉक्स आ रही है और किस तरीके से उन रॉक्स को ज़मीन से नीचे जाकर, जो सैनिक नीचे जा रहे हैं, जो जवान नीचे जा रहे हैं, वो किस तरीके से मशक्क़त के साथ उनकी कटाई कर रहे हैं। बड़ा हार्ड वर्क है, लेकिन पूरी तरीके से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि मौजूदा स्थिति से ये कयास लगाया जा सकता है कि थोड़ी देर बाद में तमाम स्थिति क्लियर होती जाएगी और चेतना बाहर आ जाएगी। हम भी उम्मीद करते हैं शंकर भगवान, सोमवार का दिन शिव शंकर का दिन होता है कि किस तरीके से तपस्या कर रही होगी वो एक मासूम चेतना, 3 वर्ष की मासूम चेतना। उसकी लापरवाही ये रही कि वो बोरवेल में गिर गई, लेकिन सबसे बड़ा लापरवाही ये रही कि आखिर इतना बड़ा लंबा समय गुजर जाने के बाद भी चेतना को बाहर नहीं निकाला गया। ये सबसे बड़ा लोगों के अंदर दुख भी है और दर्द भी है और पीड़ा भी है। लेकिन तमाम बातें हमने जो यहाँ मॉनिटरिंग करते हैं योगेश जी मीणा, उनको तमाम बातें हमने पूछी है कि आखिर कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, उम्मीद है कि शाम तक चेतना सकुशल बाहर आ जाएगी। आप देखते रहिए लाइव राजस्थान तक।